आप सुन रहे हैं एक महफिल जज्बातों की, कारवां ख्यालों का, कारवाने गजल तलत अजीज के साथ सिर्फ 92.7 बिग FM पर। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। हवाओं में लहराता आता था दामन के दामन पकड़ के बिठा लेगी मुझको, बिठा लेगी मुझको। हवाओं में लहराता आता था दामन के दामन पकड़ के बिठा लेगी मुझको। आप सबका दामन पकड़कर आप सबको रेडियो के सामने मैं बिठाना चाहता हूं, क्योंकि मैं हूं तलत अजीज और ये प्रोग्राम है, आप जानते हैं, आपका जाना पहचाना पसंदीदा कारवाने गजल 92.7 बिग FM पर, जिसके जरिए मैं आपसे मुखातिब होता हूं हर संडे रविवार 9 बजे इस टाइम पर। तारुफ फिर से होता है, एक मोहब्बत उनसियत जो कहते हैं उर्दू में, क्लोजनेस होती है। और रफ़ी साहब की आप देखिए क्या क्वालिटीज थी कि इतना अलग टाइप का गाना, इतना अलग मूड का गाना उन्होंने गाया, आपने सुना। और अब मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ, झलकी आपको अपनी आवाज में सुनाई, फिल्म हकीकत, कैफी आजमी साहब का कलाम, बहुत ही कमाल, मदन मोहन साहब की मौसीकी, सोने पे सुहागा। इसमें जो बोल हैं वो ऐसे बोल हैं कि मैं क्या बताऊं। मगर उसने रोका न उसने मनाया, न दामन ही पकड़ा न मुझको बिठाया, न आवाज ही दी न वापस बुलाया, मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक कि उससे जुदा हो गया मैं। तो जो ये फील है गाने में अपने लफ्जों में बयां किया है, तो ये सुनिएगा। कारवाने गजल की शुरुआत तो हो चुकी है, अब उसका दूसरा जो नगमा है ये आपको मैं पेश करता हूँ। आप सुन रहे हैं मुझे तलत अजीज को, कारवाने गजल। दोहरा रहा हूँ ये बात ताकि जो लोग अभी जुड़े हैं उनको पता लग जाए कि ये कारवाने गजल है। मैं हूँ तलत अजीज 92.7 बिग FM पर, सुनिए। बीते लम्हों में खो गया होगा, बीते लम्हों में खो गया होगा, उसने जब मेरा खत पढ़ा होगा, बीते लम्हों में एक अजब हौसला है दिल को मेरे, एक अजब हौसला है दिल को मेरे, वो बिल आखिर फकत मेरा होगा, बीते लम्हों। आप मुझे सुन रहे हैं, याद दिला दूं, मैं हूं तलत अजीज। ये है प्रोग्राम कारवाने गजल 92.7 बिग FM पर। मोहब्बत इश्क में कुर्बतें होती हैं, नजदीकियां भी होती हैं और फिर जुदाई भी होती है, जुदाई से फासले होते हैं। तो दोनों तरफा जब मोहब्बत की जो टीस है वो काम आती है। मोहब्बत की जो एक दर्द है ये जुदाई में भी होता है, और जब कुर्बत भी होती है तो वो एक अलग किस्म का दर्द होता है, लेकिन दर्द होता है। इस पर अनगिनत शायरों ने अनगिनत नगमे, गजलियात, नज़में, गीत लिखे हैं। ये भी अभी आपको मैंने जो थोड़ा सा सुनाया झलकी, ये गजल है जो मुझे बहुत पसंद आई, अदीन ताजी साहिबा की। बीते लम्हों में खो गया होगा, उसने जब मेरा खत पढ़ा होगा, मेरे बारे में उसने लोगों से क्या खबर, क्या से क्या कहा होगा, तोड़कर आईने सा दिल मेरा, तोड़कर आईने सा दिल मेरा,
कुछ न कुछ तो उसे मिला होगा। बहुत खूबसूरत बात है ना कि मेरा दिल टूटा है लेकिन मैं जानता हूँ कि उसमें शायद मेरे माशूक को कुछ न कुछ मिला होगा। चलिए वो तस्कीन तो है। इसी तरीके से एक गज़ल मैं आपको पेश करना चाहूँगा, जगजीत सिंह साहब ने गाई, बहुत खूबसूरत गज़ल है। मौसम का उसमें इशारा भी है, ज़फ़र गोरखपुरी साहब का कलाम, और वो मेरे ख्याल ऐसा कुछ है। मौसम को इशारों से बुला क्यों नहीं लेते, मौसम को इशारों से बुला क्यों नहीं लेते, रूठा है अगर वो तो मना क्यों नहीं लेते। देखिए, रूठना, मनाना, इसकी भी एक लज्जत है, इसका भी एक मजा है। तो इसका हम मजा उठाते हैं, मौसम का मजा उठाते हैं, क्योंकि मौसम वैसे तो आप जानते हैं कि गर्म है, लेकिन हमारे दिल में जो गर्मी है उसकी शिद्दत शायद मौसम की शिद्दत से ज्यादा है। आप मुझे सुन रहे हैं, मैं हूं तलत अजीज, ये है प्रोग्राम कारवाने गजल 92.7 बिग एफएम पर, और आप अभी सुनिएगा जगजीत सिंह साहब की गाई हुई ये गजल, ज़फ़र गोरखपुरी साहब का कलाम, मौसम को इशारों से बुला क्यों नहीं लेते। देखिए, हेमंत कुमार साहब की आवाज और उनकी गायकी और उनकी कॉम्पोजिशंस की एक अलग इंफरादियत है। इंफरादियत मतलब इंडिविजुअलिटी, अलग पहचान में आती है कि ये हेमंत दा ने गाया है या कंपोज किया है, जैसा कि आपने अभी सुना। और गुलजार साहब तो गुलजार साहब हैं, अभी चंद हफ्ते पहले मेरी बात हुई थी उनसे और आपने सुनी भी है। एक चंद पंक्तियां मैं पढ़ देता हूँ उनकी। नज्म उलझी ही है सीने में, मिसरे अटके हुए हैं होंठों पर। सुनिए, नज्म उलझी ही है सीने में, मिसरे अटके हुए हैं होंठों पर, उड़ते फिरते हैं तितलियों की तरह, लफ्ज कागज पे बैठते ही नहीं। कब से बैठा हूँ मैं जानम, सादे कागज पे लिखे नाम तेरा, बस तेरा नाम ही मुकम्मल है, इससे बेहतर भी नज्म क्या होगी। वाह गुलजार साहब, आपने क्या बात कही, नाम से ही नज्म, अपनी माशूक का नाम खुद एक नज्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं मेरा एक फेवरेट नगमा हेमंत दा का आपको सुनाना चाहूंगा। ये नयन डरे डरे, ये जान भरे भरे, मुझे जीने दो, कल की किसको खबर। कल की हमें खबर नहीं, लेकिन आज रात तो हमें पता है कारवाने गजल में हम डूबे हुए हैं, आप भी और मैं भी, और इसका हम लुत्फ उठा रहे हैं ओनली ऑन कारवाने गजल। याद रखिएगा, ये कारवाने गजल प्रोग्राम है 92.7 बिग एफएम पर, और मैं हूं आपका मेजबान तलत अजीज। वाह, निदा फाजली साहब का कलाम आपने सुना और मैंने गाया है ये अभी अभी आपने जो सुना। ये नज्म की खास बात ये है कि ये कहीं पर रिकॉर्ड नहीं है, ये मैंने कंपोज किया था, और जो वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके लिए मैंने ख़ास तौर पर ये गाया था। 99-2000 की बात है ये, लेकिन वो बातें छोड़िए, इसमें जो बातें हैं, ये जब की बात है तुम भी न थे निगाहों में, तुम्हारे नाम की खुशबू थी मेरी राहों में। कैसी अजीब बात है कि तेरे नाम की खुशबू थी मेरी राहों में, जबकि बात है तुम भी न थे निगाहों में, तुमसे मिलने से पहले ही मैं तुमसे इश्क करता था। ये कमाल की बात है। ये थॉट कभी किसी शायर ने मेरे ख्याल से अभी तक प्रेजेंट नहीं किया। बिखर रही थी निगाहें, भटक रहे थे कदम, तुम ही को ढूंढ रहे थे तुम्हारे ख्वाब में हम। क्या बात है, हुई तलाश मुकम्मल तुम्हारी बाहों में, तुम्हारे नाम की खुशबू थी मेरी राहों में। अब मैं आपको इसके बाद एक ऐसा नगमा या ऐसी लोरी सुनाऊंगा। जिंदगी में मैंने एक ही बार लोरी गाई है, फिल्म डैडी से। सनी सुपर साउंड स्टूडियो था, राजेश रोशन साहब म्यूजिक डायरेक्टर, और 1989 की बात है ये मैं आपको सुनाता हूँ। सपनों के घर की छत पे हैं तारे, टॉफियों की दीवारों पे लटके गुब्बारे, हाथी घोड़े भालू शेर चीते सारे, बादलों ने कैसे कैसे रूप धारे, घर के उजियारे
सो जा रे, डैडी तेरे जागे तो सो जा रे। ला 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 ला, ये लोरी जो बनी इतनी पॉपुलर हुई कि मैं खुद अपने बेटे को ये सुनाता था। अपने मुंडे पर, मैं छोटा था वो 3 महीने का, तो मैं ये गुनगुनाता था और वो सो जाता था। जिस तरीके से सूरज सलीम साहब ने इसमें जो लिखा है उन्होंने, वो एक्चुअली आपको उसकी तस्वीर खींची जा सकती है। इमेजिनेशन है, बच्चा छोटा देख रहा है बादल और उसको सब ये रूप नजर आ रहे हैं, तो एक किस्म का क्रिब में बच्चा लेटा रहता है छोटा, और उस नजरिए से उन्होंने ये लोरी लिखी थी। बहुत खूबसूरत, आई एंजॉयड इट, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इसको एंजॉय कीजिएगा कारवाने गजल प्रोग्राम में 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं तलत अजीज। हाँ, एक बात याद रखिएगा, आप मुझसे राब्ता कायम करने के लिए मेरे ट्विटर हैंडल पर आप लिख सकते हैं, कमेंट्स भेज सकते हैं @तलत अजीज 2 डिजिट 2, और मेरा फेसबुक पेज भी है म्यूजिशियन बैंड तलत अजीज। उस पर आप जो भी पैगाम भेजेंगे वो मैं खुद पर्सनली उसका जवाब दूंगा। तो याद रखिएगा, किसी वजह से आप ये प्रोग्राम आज पूरा नहीं सुन पाए तो अगले सैटरडे 9 बजे सेम टाइम आप इसे सुन सकते। तो सुनिए लोरी फ्रॉम द फिल्म डैडी, और सो मत जाइएगा क्योंकि मैं लौटने वाला हूँ। ये दुआ सा कहाँ से उठता है, देख तो दिल के जान से उठता है। और आप सुन रहे हैं जी, जानते हैं ना किसको सुन रहे हैं आप? जी, मैं हूं तलत अजीज, और यह है कारवानी गजल 92.7 बिग एफएम पर। मेहदी हसन मेरे उस्ताद, मेरे गुरु, और मीर तकी मीर के बारे में गालिब ने कहा है कि वो उस जमाने में उर्दू को रेख्ते कहते थे, और गालिब ने कहा है कि रेख्ते के तुम ही नहीं हो उस्ताद गालिब, कहते हैं कि अगले जमाने में भी कोई मीर था। गालिब अपने आप को कह रहे हैं, कहते हैं कि अगले जमाने में कोई मीर भी था। तो मीर का इतना बड़ा रुतबा है, वो अपने उस्ताद मानते थे गालिब। और फिर गजल के जो माहिर और सबसे बड़ा नाम मेहदी हसन, और आपने अभी सुनी वो गजल, देख तो दिल के जहां से उठता है, ये धुआं सा कहां से। धुआं सा, ये लफ्ज सा जो है ना, धुआं सा, ये धुआं नहीं, ये धुआं कहां से उठता है? ठीक है, बात भी सही है, ये धुआं कहां से उठता है, लेकिन ये धुआं सा कहां से उठता है? तो धुआं भी है और धुआं भी नहीं है, बात ही है। यही तो खासियत है उर्दू गजल की। इमेजरी वो देता है ना, कि गजल में वो इमेजरी आपको जो मिलती है कहीं और शायरी में शायद नहीं मिलेगी। और आप सुन रहे हैं जी, जानते हैं ना किसको सुन रहे हैं आप? जी, मैं हूं तलत अजीज, और यह है कारवानी गजल 92.7 बिग एफएम पर। आप ये सारी बातें सुन रहे हैं। मेहदी हसन साहब के बारे में और क्या कहूँ, आप सब जानते हैं। बहुत सारी इन्होंने गजलियात, नगमे इतने गाए हैं कि मैं क्या बताऊँ, कि मेरे पास लफ्ज नहीं है। उसमें से एक मैंने आज के प्रोग्राम के लिए चुनी है, वो है वो के हर अहदे मोहब्बत पे मुकरता जाए। वो मतलब जिससे आप इश्क करते हैं, वो कि हर अहद मोहब्बत हर मोहब्बत के मकाम पे मुकर जा रहा है, रिजेक्ट कर दे रहा है, नहीं आई डोंट लव यू। वो कि हर अहद मोहब्बत पे मुकरता जाए, दिल वो जालिम के उसी शख्स पे मरता जाए। इश्क की क्या बात है, जब आप जिस पे किसी से प्यार करते हैं तो ये आप जानते नहीं, आप ये ख्याल नहीं करते कि वो आपसे प्यार करता है नहीं करता है। आप तो प्यार करेंगे बिकॉज प्योर लव इज completely not in your control, it is something which happens। इसमें एक बहुत खूबसूरत शेर है जो मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा, फिर आपको गजल सुनाता हूँ। मेरे पहलू में वो आया भी तो खुशबू की तरह। क्या बात है, ब्यूटीफुल थॉट। मेरे पहलू में वो आया भी तो खुशबू की तरह, मैं उसे जितना समेटूं वो बिखरता जाए। तो सुनिए मेहदी हसन साहब की आवाज में ये गजल, और मैं हूं तलत अजीज, आपका मेहजबान कारवाने गजल में 92.7 बिग एफएम पर। थैंक यू। तो मैं आ गया हूं फिर वापस तलत अजीज 92.7 बिग एफएम पर कारवाने गजल प्रोग्राम में। मैं आपसे अब इजाजत लेना चाहूंगा, अलविदा कहना चाहूंगा आज के लिए सिर्फ, क्योंकि अब वक्त आ चुका है जुदाई का आज के लिए। और जाते जाते आपको मैं एक ऐसा गाना लता जी का गाया हुआ मेरा पसंदीदा मदन मोहन साहब की कंपोजिशन सुनाना चाहूंगा। गजल है रुके रुके से कदम, आपने बहुत बार सुना है, और मैं ये चाहूंगा कि आपके कदम कारवां की तरफ
बढ़ने के लिए रुके ना, ये बढ़ते ही रहें और हमारा कारवाने गज़ल आगे बढ़ता ही रहे। आपके प्यार और आपकी मोहब्बत, आपके खुलूस से, आपकी हौसला अफजाई से ये कारवां बढ़ता रहेगा। अगले संडे आपसे फिर मुलाकात होगी इसी टाइम 9 o'clock 9 बजे इतवार के दिन यानी कि रविवार। जब तक के लिए तलत अजीज आपका मेहजबान आपसे इजाज़त चाह रहा है। आज के लिए रुके रुके से कदम सुनते सुनते मैं आपको खुदा हाफिज, गुड नाइट, शब बखैर और बाय बाय कहता हूँ 92.7 बिग FM पर कारवाने गजल प्रोग्राम में। गजलों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवाने गजल तलत अजीज के साथ, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।